नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में करंट अफेयर्स 2024 का निचोड़ देखेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन साथियों आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस मैंने चुन चुन के लिया है। जो क्वेश्चन आपसे 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, तो आपको ये क्लास आज कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि अभी जो महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में होना था, उसका आयोजन बांग्लादेश में होना था, ठीक है। लेकिन अब बांग्लादेश की जगह किस देश में ये खेला जाएगा। तो देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई में। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में अब आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन होगा। याद रखना, बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, BEML लिमिटेड के साथ। तो BEML लिमिटेड आपको याद रखना है, जिसके साथ अभी किसने समझौता किया है। तो भारतीय नौसेना ने, ठीक है। किसके लिए? तो भाई इंजीनियरिंग उपकरणों को विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली। तो याद रखना, करेक्ट आएगा शशिकांत दास को, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। और शशिकांत दास जो कि वर्तमान में हमारा जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर हैं। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शशिकांत दास। और इनको लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग मिली है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। तो भाई, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट किया है। तो याद रखिएगा, जापान के साथ। राइट है ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला क्वेश्चन है, देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है। यानी HCL टेक्नोलॉजीज का नया CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा शिव वालिया को। राइट है ऑप्शन नंबर डी, शिव वालिया, जो कि HCL टेक्नोलॉजीज में अभी नए CFO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक तो समाप्त हो गया साथियों, अब होगा पेरिस पैरा ओलंपिक, ठीक है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो याद रखिए, सत्य प्रकाश सांगवान जी को। सत्य प्रकाश सांगवान जी का फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। इन्हीं को अभी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो भाई, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो याद रखिए, खान मंत्रालय के द्वारा। राइट है ऑप्शन नंबर सी, खान मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, विश्व मानवीय दिवस जो है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो साथियों, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा सुमित अंतिल। सुमित अंतिल, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कारनामा किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी इन्होंने। ये एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, सुमित अंतिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है मित्र शक्ति, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच।
और याद रखना ये भारत और श्रीलंका के बीच ये जो मित्र शक्ति है इसका 10वां संस्करण है। ठीक है, 10वां संस्करण याद रखना। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो भाई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। राइट है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो साथियों हर वर्ष जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जन्म तिथि है। तो भाई राजीव गांधी जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी हरीश जी को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, पी हरीश, आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई? तो भाई भारत में हाल ही में 3 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई। पहले थे 82, अब और 3 जोड़ लीजिए, यानी कुल मिला के अभी भारत के कितने रामसर साइट्स हो गए हैं? तो 85, याद रखना। देखिए आपको इसके बारे में बता दें, इन तीनों के साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। वो 3 कौन कौन से नए हैं जो अभी रामसर साइट्स के रूप में नामित किए गए हैं? तो देखिए तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य, और तमिलनाडु का ही है ये काजूवेली पक्षी अभयारण्य, ये हो गए। और एक मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी जिसको हम बोलते हैं ईडी, ठीक है, ईडी के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई ईडी के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो भाई राहुल नवीन जी को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, राहुल नवीन। आगे देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो मोर्ने मोर्कल को, याद रखना। साउथ अफ्रीका के ये खिलाड़ी हैं मोर्ने मोर्कल, जिनको अभी जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? यानी भारत का नया गृह सचिव अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए गोविंद मोहन जी को। राइट है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो भाई ये साथियों देखिए भारत के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, यानी ये वैज्ञानिक थे, तो साइंस से इनका संबंध था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने, देखिए डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो भाई डीआरडीओ ने अभी हाल ही में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसका नाम रखा गया है गौरव, जिसका फोटो आप यहां देख सकते हैं। यही है साथियों लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का फोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो भाई रत्नागिरी स्थित ये जो मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। करेक्ट आएगा महाराष्ट्र, जिसको अभी संरक्षित, याद रखना, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन अभी हरियाणा राज्य में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हरियाणा। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो साथियों हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है, यूएसए के भारत के नए राजदूत यूएसए में बने हैं, ये याद रखना। और साथियों अभी आप लोग किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी,
कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो भाई हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को अभी बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? तो याद रखिए प्रमोद भगत जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद भगत। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो साथियों भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच अभी PR रिजेश को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। अगला है देखिए भारत मंडपम। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो करेक्ट आएगा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है, संदीप पुंडरीक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? यानी संदीप पुंडरीक को अभी किस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं ये संदीप पुंडरीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बिग क्रिकेट लीग यानी BCL ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो भाई बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा अभी किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा प्रसार भारती के साथ। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसार भारती। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो करेक्ट आएगा इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो याद रखिए 71वां स्थान। इस सूची में पहले स्थान पर अमेरिका रहा, यह भी याद रखना। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? तो देखिए अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन देशों की यात्रा की है। तो याद रखना पोलैंड और यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 अब बांग्लादेश में नहीं UAE में खेला जाएगा, लेकिन क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, ठीक है। आगे देखिए, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? तो करेक्ट आएगा एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। और ये साथियों कब घोषित किया गया? तो याद रखना, आपने सुना होगा, ठीक है। यह फैसला कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आया है। अभी जो समाचारों में न्यूज़ में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि एक डॉक्टर का कैसे कोलकाता में जो है हत्या और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करके जो है उनका हत्या कर दिया गया था। इसी के विरोध में जो है इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का स्थापित किया है, आपको याद रखना है। अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, यानी ESIC के महानिर्देशक का पदभार किसने संभाला? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, श्री अशोक कुमार सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है एमपॉक्स, जो कि एक वायरस है, ठीक है। एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? ये तेजी से फैल रहा था अभी। तो एमपॉक्स का जो शुरुआती लक्षण है वो है बुखार, सिर दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 किस अवसर पर संपन्न हुई? तो करेक्ट आएगा श्रावण पूर्णिमा पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया था? तो साथियों 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो कि 8 से 16 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, ये कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बीजिंग में, चीन, बीजिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फिल्म कंतारा ने अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो करेक्ट आएगा साथियों ऋषभ शेट्टी ने। यह है ऋषभ शेट्टी, याद रखिएगा। आगे देखिए, किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो करेक्ट आएगा अट्टम ने, अट्टम जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, याद रखना। आगे देखिए, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने
किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? तो करेक्ट आएगा नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला है, इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान देखिए SSLV D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखना EOS-08। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगुन के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिए, अगला देखिएगा, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई 2028 में आयोजित किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। याद रखिएगा, लॉस एंजिल्स में लॉस एंजिल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल। याद रखना। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी MRCC का उद्घाटन कहाँ किया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। अगला 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, कृषि निर्णय सहायक प्रणाली यानी KDSS पोर्टल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? तो भारतीय सेना ने अभी किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास को आयोजित किया था? तो याद रखना, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल ATM का परीक्षण किया? तो देखिए, देश के पहले चावल ATM का परीक्षण कहाँ किया गया? याद रखना, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से। अब एक क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डॉक्टर मनोज सोनी, प्रीति सूदन, अमिताभ कांत या सुनीता शर्मा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे अभी जो मैंने आपको करवाया, छाट के चुन के लिया गया क्वेश्चंस था। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को एक लाइक करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो देखिए, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।